कैसा लगेगा आपको जब आपके मरे हुए बेटे के ऊपर एक शो बनाया हो और वो शो एक एडल्ट शो हो। और कैसा लगेगा आपको जब आपके बेटे को अपने ही देश में रेस्पेक्ट नहीं मिला हो। शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। ये 1992 में टीवी पर रिलीज हुआ था। ये बच्चों के लिए कभी था ही नहीं। इसमें एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम शिनचैन है, ये बॉडी शेमिंग करता था, एडल्ट जोक्स मारता था, वोमेन्स के साथ फ्लर्ट करता था और डबल मीनिंग बातें भी करता था। लॉन्च होते ही ये जापान के एडल्ट्स में बहुत पॉपुलर हो गया। इंडिया पे ये 2006 में रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद ही ये इंडिया के लाखों बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के बच्चे शिनचैन को देख के कॉपी करने लगे और पेरेंट्स से, स्पेशली मदर से बदतमीजी करने लगे। इसीलिए कई पेरेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट से इस शो के खिलाफ कॉम्प्लेंट्स की और 2008 में ये शो इंडिया में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से 2009 में रिलीज किया गया और एडल्ट कंटेंट को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया और ये शो पूरे इंडिया में चिल्ड्रंस शो बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि शिनचैन की कहानी एक असली बच्चे पर आधारित है? और क्या आपको ये पता है कि शिनचैन की मौत कैसे हुई थी? मेकर्स ने हमें कभी बताया ही नहीं कि शिनचैन की मौत कैसे हुई थी। चलिए आज जानते हैं कि शिनचैन की मौत कैसे हुई थी, क्यों शिनचैन को अपने ही देश जापान में एक एडल्ट शो बना दिया गया। कहते हैं कि एक बच्चे को खोने का दर्द जितना एक माँ को होता है, शायद ही दुनिया में किसी और को होता होगा। ऐसे ही मुश्किल दर्द से गुजरना पड़ा शिनचैन की माँ मिसाई नोहारा को, जब उन्होंने अपने बच्चे शिनचैन को खोया था। जिसके बाद वो इतनी टूट गई थी कि अपने टूटे हुए सपनों को जीने के लिए बीते हुए खुशियों के पलों को याद करके स्केच बना के जीना शुरू कर दिया। और आपको पता ही होगा शिनचैन की फैमिली के बारे में। उसके पिता का नाम हिरोशी नोहारा है। जब वो जॉब की तलाश में कासुकाबी आए थे, तभी उन्होंने मिसाई कोयामा को देखा था और पहली नजर में ही मिसाई को देख के प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। कुछ साल बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम शिनचैन रखा गया। उनकी फैमिली में बहुत खुशियां आने लगी। शिनचैन ने कुछ सालों बाद बहुत सारे दोस्त बना लिए और उनकी फैमिली में एक डॉग भी शामिल हुआ जिसका नाम सीरो रखा गया। और सीरो एक दिन शिनचैन को रास्ते में मिला था और उसके कुछ साल बाद शिनचैन की एक बहन भी हुई जिसका नाम हिमावारी रखा गया। शिनचैन हमेशा हिमावारी और सीरो का ध्यान रखता था। लेकिन नोहारा फैमिली के खुशियों के पल शायद यही तक थे, क्योंकि अब ऐसा समय आने वाला था कि उनकी पूरी खुशियों से भरी जिंदगी बदलने वाली थी। जब मिसाई और हीरो से बाहर जाते, वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ जाते थे। शिनचैन अपनी बहन हिमावारी और सीरो का ध्यान रखता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। एक दिन हिरोशी अपने काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा था और मिसाई अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी उसे याद आया कि वो एक जरूरी सामान लाना तो भूल ही गई और उसे मार्केट जाना था। लेकिन उस दिन हैवी बारिश की वजह से पहले की तरह बच्चों को घर पर सोना ठीक नहीं लगा और इसीलिए मिसाई अपने बच्चों को अपने साथ ही ले गई। लेकिन किस्मत का लिखा ऐसा होगा किसे पता था। जब मिसाई सामान लेने मॉल पहुंची, तब वो शॉपिंग में बिजी हो गई। बच्चों पर ध्यान नहीं गया। इतने में हिमावारी बाहर रोड की तरफ चली गई, पर इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हिमावारी को पकड़ने चल पड़ा। इतने में ही एक ट्रक ने शिनचैन को कुचल कर चला गया। लोगों की बहुत भीड़ लग गई थी और जब मिसाई ने आके ये सब देखा, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस बच्चे को उसने इतने प्यार से पाला पोसा, वही बच्चा मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था और वो कुछ नहीं कर पाई। न जाने कितने ही सपने देखे होंगे, उन पर क्या बीती होगी। उनकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और हिरोशी ने इन सब का जिम्मेदार मिसाई को ठहरा दिया और इस दुख से इनके जिंदगी में खुशियां ही खत्म हो गई। शिनचैन की माँ मिसाई शिनचैन को खोने के बाद पागल सी हो गई थी। इतनी पागल हो गई कि शिनचैन को स्केच में बनाना शुरू कर दिया। और मेकर्स बोलते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रियल स्टोरी है। शायद जापान में ये स्टोरी बाहर आ गई होगी। शिनचैन को जापान में एक एडल्ट शो बना दिया, क्योंकि शिनचैन को सिर्फ एडल्ट से देखते थे। आपको तो पता ही है, ये कलयुग है, कोई भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। शिनचैन मर गया था। उसकी माँ उसको खोने के गम में पागल हो गई थी, इसीलिए शिनचैन को स्केच में बनाता था। और मेकर्स ने क्या किया, शिनचैन को एक एडल्ट शो में बना के रख दिया। लोगों ने मौत को भी मजाक बना के रख दिया। यही तो है कलयुग।